अर्जुन ने कहा भैया देखो सहदेव के समान कोई ज्योतिष में है नहीं है, तो नहीं पूछ ले। तो भीम चले पूछवे को, अर्जुन ने कही भीम ते भीम चली। तो भीम ने कही सहदेव ने, भैया सहदेव कहाँ कि महाभारत की लड़ाई कल से होगी, तो मुझे बताओ ना कभी ज्योतिष में देख के जा मैं जीत कैसे होगी। तो सहदेव ने कही कि सुनो कि जीता मैंने बताया दई कि किने कि हवाल तो दुर्योधन गई, दुर्योधन भैया गए ये पूछ के। भीमन की तरह ने बताया दई कि हाँ। भीम ने कही गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि लड़ाई कर ली तो ही लग, तो ये देख लू पहले। वो तो जना माले में होते ही तो लड़ाई है हमारी, तो ने मऊआ बताया दे। तो सहदेव ने कही ना सुनो भैया, जो दुश्मन को भेद मैंने एक बार दे दिया, दुश्मन का भेद मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भीम ने कही भैया तो पांच चाहिए, पहले लड़ाई तो बाद में लग रही है, को मार दो तो जाइए सब चार ही रह जाए। बता मोए ना बताए रहो अपने और बाय बताए दी तुम्हारी की भैया फेरे। तब सहदेव ने कहा एक अकल बता सकता हूं मैं, जाते तुम्हें वो माले में पच जाए लड़ाई जहां विजय होगी कैसे। तुम्हारी की बताइए कैसे कि एक बिना पानी को आदमी ढूंढो, जाके शरीर में पानी ना होए और भाई मार के और झाड़ी में रख देना, और जो सबसे वृद्ध स्यार आएगा, स्यार कहते हैं सरकटा को, जो स्यार आएगा वही बता देगा इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। भीम ने कही देखो जब नए जीव हलावे के पीछे कितना बड़ा बनौआ बना के तैयार करो है। चल दिया भीम, मन में विचार किया भीम ने बिना पानी को आदमी मिलेगा कहां। तो नगर के चक्कर काटता हुआ भीम वापस लौट के आ रहा था, तो उसकी एक नजर पड़ी एक स्त्री पर। तो बाके पतिदेव सुबह गाय में सांझ को घर में आई, तो मैंने अपने पति को कान पकड़ मानेंगे काय सवेते तुम्हें मालूम है घर में आचू ना भाई चूल्हा ना जा रहा पानी ना आयो भाई। जो कान पकड़ो और कर्म कौन सा करती है वो अपने पति का कान पकड़ के बेटा अरे पकड़ पिया को कानो और पीठ पे बैठ गई ये पकड़ पिया को कान पीठ पे बैठ गई भैया पकड़ पिया को कान पीठ पे बैठ गई। अरे कान पकड़ के नारी लावे, कान पकड़ के नारी लावे, अरे कान पकड़ के नारी लावे, कान पकड़ के नारी लावे, और पाए गेल में खूब घुमावे, 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 जे नाय करे सम्मान, जे नाय करे सम्मान पीठ पे बैठ गई। अरे नाय करे सम्मान पीठ पे बैठ गई भैया, नाय करे सम्मान पीठ पे बैठ गई। इधर कान पकड़ के बाके ऊपर बैठी और जो भीम की नजर गई, भीम ने धर के बने को काम जे बिना पानी को जाके स्त्री जाके कंधा पे कान पकड़ के तो जिंदे मरो ही है तो जब है ही का पानी, मेरे को पानी होता तो कंधा पे स्त्री बैठी होती। और तब भीम करता क्या है, अरे कस के लात कमरे में मारी, कस के लात कमरे में मारी, जो लात मारी तो घरवाली तो जाए पर ये गला को मौत उठा के धरले कंधा पे, मान को भैया कान है यार हमारे तो बालक भूखे बैठे, बाने कही तू जिंदा रह के करे को पैसू मरो ही भाई। जब तेरी स्त्री ते कंधा पे बैठ रही है और कान पकड़ के तो घुमा रही है, तो जियत रह के करे वही का सही बात है। अरे कस के लात कमरे में मारी,
कस के लात कमरे में मारी और तगड़े में डाल दई घरवारी तगड़े में डाल दई घरवारी अरे तगड़े में डाल दई घरवारी तगड़े में डाल दई घरवारी जो ले जाए के जंगल में और जो घोटू मारा भीम ने छाती में जाके तुरंत लेकर गए प्राण जाके तुरंत लेकर गए प्राण पीठ पे बैठ गई तुरंत निकल गए प्राण पीठ पे बैठ गई भैया तुरंत निकल गए प्राण पीठ पे बैठ गई अरे पकड़े पिया को कान पीठ पे बैठ गई ये मगर पिया को कान पीठ पे बैठ गई जो ले जाकर घोटू मारा तुरंत प्राणांत हो गए और ले जाकर के जब झाड़ी में रखा तो जो संध्या का समय हुआ तो स्यार खाए आए और जो स्यारन ने सूंगा सूंग के अलग बैठ गए और जो और भीतर निकल के आए भैया क्या बात है भैया बिल्कुल अलग रहियो बिना पानी को जाए खावे तो जीवन खराब हो जाएगा जब धीमे धीमे जो भी स्यार आया बाहर सूंघ के निकल के अलग बैठ गया तो अंत में एक वृद्ध स्यार निकल के आया जो धूम्रसेन नाम का महात्मा था पूर्व जन्म में और संतों के श्राप से वो स्यार बन गया था जो सबसे वृद्ध स्यार निकल के आया तब कहीं कि कैसे बैठे हो अलग कि महाराज बैठे कहा है कि भूख तो इतनी तेज लग रही कि आत्मा खाई जा लेकिन ये बिल्कुल बिना पानी को जाए खाएंगे तो हमारा जीवन खराब है तो भीम ने उनकी वाणी को पहचाना ये आपस में बात क्या कर रहे हैं तो उस वृद्ध स्यार ने कहा कि चिंता मत करो आज रुक जाओ कल वो बड़े बड़े छत्री मारे जाएंगे कि जाको चाहो ताको जितना चाहो उतना मांस खा लेना तब एक स्यार ने कही कि जो महाराज मेरी एक बात समझ में ना आई और तब बोला क्या है वृद्ध स्यार बेटा उन स्यारों की तरफ इशारा करके अरे मत घबरावे वीर मेरे अब कौरव पंड लड़ेंगे और बाकुर क्षेत्र की भूमि पेरे अब लाखन वीर मरेंगे कल वो वीर वो छत्री मारे जाएंगे जाको चाहो वहां का मांस खाओ तब एक स्यार ने कही जो कि महाराज कौरव पांडव आपस में लड़ेंगे कोई बात नहीं पर ये बताओ दोनों में तो जीतेगा कौन अब भीम ने ध्यान किया कि अब बात मेरे मतलब की आई है तब उस वृद्ध स्यार ने बताया कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर मावस वाले दिन जो झंडा पहले गाड़ देगा वही जीत जाएगा और जो इतनी बात कानम पड़ी तब भीम करता क्या बेटा कैसे अरे सोई भाज गए बलदाई अरे सोई भाज गए बलदाई मर घट की जन श्री लगाई
अरे मरघट की जन सीधा लगाई और मरघट से लो पास उठाई मरघट में पहुंचे और बांस उठाया है। अरे मरघट से लो पास उठाई और पाई पे झंडी दैया लगाई और माँ बसया वही लगन नाय पाई और भीम ने झंडा दयो लगाई। बोले आनंद कंद भगवान की। जो जो भीम ने झंडा गाड़ा इंतजार कर रहे दुर्योधन और दुशासन और कर्ण माने के भैया को है और जो पास आए तो भीम ने कही चो लड़ाई करनी तो हुई दीप आज तक बंद होगा तुम्हें तो मैं हूं पवन पुत्र भीम तो भैया तुम क्या तो घूम रहे हो तो मोए काऊ ने बताइए जो महावत को झंडा पहले गाड़ देगा वही कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत जाएगा। तो दुर्योधन ने कही भाई काम करे हमें बोल रहा है पर अब भाई महावत लगी ना तो भीम क्या बोला जो सुन अरे तो मावत कल बताई और मोकू मावत आज बताई। मारे की सुन भैया तो बताइए कल की तू कर ले कल की मैंने कर लिया आज की और जो या झंडा बाबू मरिया करी तो कल लड़ाई होती तो अब इतनी चालू। भीम का झंडा पहले ही जो देखा होगा साल में आती है एक भीम मावस जो बोलते हैं जबरदस्ती जबरन 14 की मावस बनाए थे हैं आज झंडा पहले ही कर गया। और जीवन में एक बात तो याद रखना ये कुरुक्षेत्र की भूमि को तलाशी गई युद्ध के लिए। पता है कारण क्या था? इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जिस समय परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था तो उनके खून के कुरुक्षेत्र की भूमि पर 7 कुंड बना दिए थे 7 कुंड। और तब ये परशुराम ने कहा था कि आज के बाद इस पृथ्वी ये निर्मोही हो जाएगी किसी को किसी से मोह नहीं रहेगा इसका जो भी यहां मरेगा। और दूसरा कारण था उसमें जिस समय महाराज कुरु उस भूमि को अपने हल से जोता करते अपने हाथों से तो देवता ऊपर से एक दिन वरदान दे रहे थे कि जो भी इस पृथ्वी पर वर्गाकाल क्षेत्र में भूखंड में मरेगा वो वीर परम गति के लिए प्राप्त होगा। और भीम को पता थी इस बात को भीष्म को तो भीष्म ने कहा अगर युद्ध होगा तो मोह भी पैदा होगा जब मरेगा तो एक वही ऐसी जगह है जो किसी को किसी से मोह नहीं होगा। तो पता है कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर एक साखी गाई जाता है। पता है कैसे परीक्षित महाराज हमारे मामा जी गाया करते थे जो रसियाई भजन गाते थे। कैसे बेटा के जाके जाके अरे घर धरो जाके घर ही धरो है हलको साज रे और बछराए गौआ के पेट में के जाने जाने हैं अरे हलहार जन्मोए
घोड़ा थे, ना हाथी थे, ना लड़वैया थे। तो देवता ऊपर से वरदान दे रहे थे कि एक दिन इस भूमि में महाघोर संग्राम होगा। तो कुरुक्षेत्र की भूमि तराशी गई और तब कहा है भीष्म पिता ने कि बेटा एक काम करो, क्या कि बहुत जल्दी जाओ, भगवान कन्हैया नातेदारी में तो हमारी में लगता है, जब ये लड़ाई है ही नहीं तो उन्हें नौता दे करके आओ। तो इधर से तो दुर्योधन चला और उधर से कहा है धर्मराज ने अर्जुन से कि जाओ भगवान कन्हैया को नौता दे करके आओ। जब चले तो ये दुर्योधन जब पहुंचाए तो भगवान कन्हैया मड़ियों के बिस्तर पर अपने सैन्य कक्ष में सो रही थी। तो मन में विचार किया अभी सोए रहे, जब जग जाएंगे तब कह देंगे। तो कितना बड़ा अभिमानी था, सिराने तर जाकर के बैठ गया सिर के पास। और जब पीछे से पहुंचे अर्जुन, तो अर्जुन ने मन में विचार किया अभी सो रहे हैं, जब जग जाएंगे तब कह देंगे अर्जुन बैठ के पाए तक जाएंगे। अच्छा एक बात बता, जब जगभैया जगह तो सबसे पहले नजर कहां जाएगी? पाए नमा जाएगी। तो कह रहे अर्जुन बताओ कैसे आयो? दुर्योधन ने कही कि पहले मैं आया हूं। भैया हाँ बताओ तुम कैसे आए हो? तुम माले बनाए, लड़ाई कर लेते, युद्ध होगा तो मदद मांगे हुए आए। तो भगवान कन्हैया ने कहा जब दोनों ही मदद मांगे हुए आए हो तो मैं दोनों ने कोई मदद दूंगा। कि दुर्योधन पहले तुम आए हो कि हमें आए हो? तो सुनो, एक अक्षौणी सेना रहेगी एक तरफ और एक तरफ रहूंगा मैं, युद्ध में लड़ूंगा नहीं और हथियार पकड़ूंगा। बताओ पहले क्या मांगे रही हो तुम बताओ। दुर्योधन ने मन में विचार किया जे युद्ध में लड़ेंगे ना, हथियार जे पकड़ेंगे ना, फिर इन्हें को करेंगे ही का। तब कहा चुप भगवान, भगवान से कहा चुप प्रभु, जिस सेना तो लड़ेगी, कहा सेना लड़ेगी तो हम तो सेना ही मांगे लेंगे। अब अर्जुन तो कही तुम बताओ। तो अर्जुन ने कही प्रभु तुमने द्वय बांट करे, एक भैया ने ले लो तो बचो तो वो तो बेसू हमारो रहेगा। पर दोनों हाथ जोड़े भगवान कन्हैया के अर्जुन ने और क्या बोले? देखो प्रभु सुनो, अरे मेरी विनती है बारंबार श्याम तुम दर्शन कोई आए चलियो। मेरी विनती है बारंबार श्याम रे दर्शन कोई आए जइयो। मेरी विनती है बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार श्याम तुम दर्शन कोई आए जइयो। मेरी विनती है बारंबार श्याम रे दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। चले हथियार श्याम तुम दर्शन कोई आए जइयो। दिन रात चलेंगे हथियार श्याम रे दर्शन को आई जइयो। दिन रात चलेंगे हथियार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। तब का प्रभु लड़ने के लिए तो पांचों भाई बहुतेरे हैं, तो केवल दर्शन के लिए हमारे साथ रहे। क्योंकि अर्जुन को पता था कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहीं जीत है। एक अक्षौणी सेना तो ले गए जो अर्जुन की तरफ आती बा मांग लेगा दुर्योधन, और एक अक्षौणी सेना जो पांडवों के सगे मामा थे शल्य, जब लेके आए तो खातिर पानी बढ़िया रास्ता में कर दी दुर्योधन ने। तो मामा शल्य ने कही कि ये बताओ जो भोजन मेरे लिए भेजा है, मेरी फौज के लिए किसने भेजा है? तो दुर्योधन ने कही तब दुर्योधन ने कही
कि मामा तुम्हारे भांजे तुम्हारी कहां से वो तो नशा में, वो तो हम ही लाए भोजन। माने कि अच्छा इतना अहंकार हो गया इनको, तो चिंता मत कर, आज के बाद में लड़ाई तेरी तरफ से लड़ूंगा। तो एक अक्षौणी सेना पाई ले गई, तो एक तरफ हैगी 7 और एक तरफ हैगी अब 11। जब जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ है, तब कहा अर्जुन ने किससे, भगवान कन्हैया से, जो कहा प्रभु जब ये लड़ाई है रही है तो एक बार अपने रथ को बीच में ले जाकर खड़ा कर, कम से कम ये तो देख लूं वो लड़नों के लिए कितने हैं। आज जिस समय नजर पड़ी भीष्म बाबा पे, कृपाचार्य पे, द्रोणाचार्य पे, और तब हालत क्या हुई अर्जुन की बेटा बन के। कैसा है? हारे रथ के ऊपर खड़े भय, और तब मन में रहे विचारी रे। हुआ है, सामने देखा है कि एक तरफ भीष्म बाबा खड़े, एक तरफ अर्जुन को खड़े जो तुझे विद्या सिखाई है। अरे रथ के ऊपर खड़े भये, तब मन में करत विचारी रे, और सनम कठारे बाबा विचार कर रहे, भीष्म पिता की तरफ देख के